देश की राजनीति जिस धुरी के चारों ओर घूम रही है वो शख्स हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दरअसल एक ओर है मोदी हटाओ और दूसरी ओर है मोदी लाओ। प्रधानमंत्री जी, आज तक में आपका स्वागत है पुरुलिया के इस वेन्यू से। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इतनी भयंकर धूप में इतना कष्ट उठाकर पुरुलिया तक आई और मैंने आपकी हिम्मत के विषय में जो सुना है, मैं सबसे पहले एक पत्रकार के नाते और एक बेटी के रूप में आपने यहाँ के गुंडों का जो सामना किया, आप पर जो हमला हुआ और जो आपके हालत कर दिए गए थे, उसके बाद भी आप डिगी नहीं, आप अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाती रही। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से आदर करता हूं। लेकिन मुझे दुख है कि दिल्ली में हर छोटी बात पर पत्रकारों के नाम पर तूफान खड़ा करने वाले लोग, आप पर इतना बड़ा हमला हुआ, आपके साथ इतना जोर जुल्म हुआ, लेकिन दिल्ली में पत्रकारिता जगत में पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। ये बहुत पीड़ादायक है। दूसरी बात है, इस चुनाव में 2014 में हम जब चुनाव लड़ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रहा था, मैं खुद नेतृत्व कर रहा। लेकिन 2000 का चुनाव न मोदी लड़ रहा, न बीजेपी लड़ रही है, न एनडीए लड़ रहा है। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। फिर एक बार मोदी सरकार इसके लिए लड़ रही है। और विशेष करके 21वीं सदी में जो पहली बार वोट देने वाले हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला है, क्योंकि उनको पूरी 21वीं सदी कैसी हो वो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, उनकी जिंदगी के भविष्य से जुड़ी हुई है। दूसरा, इन माँ बहनों को घर में गैस का कनेक्शन मिला है, जिन गरीब को पक्का घर मिला है, जिसके डेरा जिसे बिजली मिली है, जिस गरीब को उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च करने का भारत सरकार का उसको व्यवस्था मिली है, उनके दिल में ये जगह है कहाँ यही रास्ता हमें गरीबी से बाहर निकालेगा। मोदी जी, हम पश्चिम बंगाल में हैं। ममता बनर्जी ने आपको एक और हिटलर कहा है, दंगाबाज कहा है, डिक्टेटर कहा है। शब्दों में कोई कमी नहीं छोड़ी है आप पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में। छीटाकशी भी हो रही है, बंगाल और भारत दोनों देख रहा है, आप भी देख सुन रहे होंगे, क्या कहें? देश का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना सारा यहाँ अलोकतांत्रिक तरीके से दीदी काम कर रही है। एक प्रकार से जुल्म, कल्पना बाहर का जुल्म कर रही है। इसी पुरुलिया में हमारे अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनको गले में रस्सा बांध करके पेड़ पर लटकाया गया है और फिर लोगों को कहा है कि देखो ऐसे मारा जाता है। इसके बावजूद भी देश के मीडिया में बैठे हुए लोग और दिल्ली में खास करके बैठे हुए लुटियन जमात इसको रजिस्टर करने को तैयार नहीं है। जब यहाँ के नागरिकों पर इतना जुल्म होता है, जिंदा मार दिया जाता है, बैठने के लिए कुर्सी तक न दी जाती है, नागरिकों को सभा के अंदर पीने का पानी लाने नहीं दिया जाता है, अगर बंगाल के नागरिकों पर इतना जुल्म होता है तो मोदी पर जो हो रहा है, जो छीटाकशी कहो, गाली गलौज कहो, आरोप, ये तो बहुत मामूली चीज है। मुझे मोदी की चिंता नहीं है, मुझे बंगाल की आम जनता की चिंता है। क्या हम ये कहें ये दीदी बनाम दादा लड़ाई हो गई है बंगाल में, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी? ये चुनाव भारत का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। देश की जनता जिस प्रकार से फिर एक बार मोदी के लिए मेहनत कर रही है, बंगाल की जनता भी फिर एक बार मोदी के लिए मेहनत कर रही है। इसलिए बंगाल में
सिर्फ बंगाल में, देश में ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ बंगाल में दीदी वर्सेस पीपल है। बंगाल की जनता और दीदी के बीच में लड़ाई है। मोदी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने यहाँ की जनता पर दमन शुरू किया है। ये लड़ाई जनता लड़ रही है, अपने हकों के लिए लड़ रही है, दमन के सामने लड़ रही है। और इसलिए बंगाल में मोदी के खिलाफ कुछ नहीं है, दीदी का गुस्सा मोदी पर है, लेकिन वो अन्याय, नुकसान, दमन बंगाल की जनता से कर रही है। 3 शब्द दीदी को पसंद नहीं आए। जय श्री राम जैसे ही बोला, लोगों ने गुस्सा होके बिफर के गाड़ी से उतर गई। तो क्या होगा इसका? मैं हैरान हूं कि जैसे जैसे एक एक चरण का मतदान होता है, ये सारी महामिलावटी जमात बौखला जाती है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि देश की जनता अस्थिरता को स्वीकार कर लेगी। इनको भी लगता था कि 30-40 एमपीज के नाम पर हम भी देश में राज कर सकते हैं, लेकिन वो सारे सपने जनता ने धूमिल कर दिए। और उसके कारण वो मोदी पर गुस्सा निकाले, वो भगवान राम पर गुस्सा निकाले, वो माँ काली पे गुस्सा निकाले, माँ दुर्गा पर गुस्सा निकाले, वो कभी भी किसी पर भी गुस्सा निकाल सकती है। मोदी जी, राजीव गांधी के बारे में आपने कहा कि एक परिवार ने युद्धपोत का इस्तेमाल किया छुट्टियां मनाने के लिए, तस्वीरें भी आई हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़? मैंने कल विस्तार से कहा है, जिस प्रकार से 84 में एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, और जिस प्रकार से सिखों की कत्ले आम करने के लिए कांग्रेस की कैडर मैदान में उतरी और ये इस प्रकार का बयान देकर के बल देते रहे। इतना ही नहीं, जिन पर गंभीर आरोप है उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। सिखों की इतनी बड़ी कत्लेआम की, आज भी सिख न्याय के लिए तरस रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद पहली बार सिखों को न्याय दिलाने की दिशा में काम हो रहा है। जो मारे गए उनके परिवार को 30-40 साल के बाद मदद करने का काम मोदी सरकार कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपको कहा है कि आपकी सरकार का जाने का समय आ गया है, आपके खिलाफ वोट करें, मोदी हटाओ, पूरा विपक्ष एक और है। उनका किसी का भी, मैं किसी व्यक्ति की चर्चा करना नहीं चाहता हूं, वो डे 1 से उनके पास एक ही काम है, मोदी हटाओ। मेरे पास ढेर सारे काम है, आतंकवादी हटाओ, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, देश के सामान्य मानवी की मुसीबतें हटाओ। तो मुझे जो हटाना है उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, उनको जो हटाना है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी तो मांग ली कि चौकीदार चोर है, गलती हो गई, लेकिन फिर भी बार बार कह रहे हैं, हर रैली में कह रहे हैं। देश की जनता सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती है, देश की जनता सीएजी पर भरोसा करती है, और देश की जनता लंबे समय तक एक समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रह के मैं आया हूं। 5 साल प्रधानमंत्री के नाते मुझे देश के देखा है। मैंने ये सारे विषय देश की जनता के भरोसे छोड़ दिया है, वो न्याय करेगी। एक और सवाल, ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं कि अब ईवीएम भी मैनेज हो गया है क्योंकि बीजेपी जीत रही है। 5 चरणों के बाद आप क्या कहेंगे? जब बच्चा स्कूल में जाता है और एग्जाम में ठीक से आंसर नहीं लिख पाता है, तो निकलते समय रास्ते में सोचता है कि मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा। फिर वो कहता है पेन ठीक नहीं थी, बेंच ठीक नहीं था, टीचर ठीक नहीं थे, बगल में जो बैठा था वो मेरी चोरी करता था इसलिए मुझे डांट पड़ती थी, और इसलिए पेपर खराब गया, तो बहानेबाजी ढूंढता है। इनका भी पराजय निश्चित है। वो पहले अकेले मोदी को गाली देते थे, 2 चरण के बाद 50-50 हुआ है, 50% मोदी को गाली और 50% ईवीएम को गाली, और अब धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन को गाली। तो ये उनके पराजय उन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसी का उदाहरण है। और ये सारे लोग इसी ईवीएम से कभी न कभी सत्ता में आए हैं। यूपी में
एक और समाजवादी पार्टी बीएसपी अलायंस एक के बाद एक सुदृढ़ होता जा रहा है, एक दूसरे को वोट देने की बात कर रहे हैं। डर है क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो यूपी होके जाता है, या क्या इस बार बंगाल होकर जाए? हिंदुस्तान के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन मिल रहा है। देश की जनता स्थिर सरकार का महत्व समझती है, मजबूत सरकार का महत्व समझती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो साख बनी है उसका महत्व समझती है, और इसलिए देश की जनता स्थिर सरकार चाहती है, मजबूत सरकार चाहती है। और ये बात किसी एक राज्य में सीमित नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में ये मिजाज है। और इसलिए 23 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि इसी को कहते हैं कि विपक्ष भले ही कितना ही चिल्ला ले, कितना ही कह ले, नरेंद्र मोदी इस समय खड़े हैं दुआओं और इस समय समर्थकों का इतना बड़ा सैलाब लेकर, जिसे कहते हैं उन्हीं की भाषा में एक बार फिर उन्हीं की सरकार। कैमरा पर्सन तापस बहरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पुरुलिया, आज तक।